हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह। सुबह 8 बजे जो आप तक का रिवीजन वीडियो आता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, ठीक है, तो इसलिए हमने मतलब ज़्यादा वो पीपीटी नहीं बना पाया है। जितना भी बनाया है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम साउथ अमेरिका जितने भी कंट्री हैं उसको याद कर लेंगे, ठीक है, विथ कैपिटल के साथ, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं आज यहाँ पर देख ये साइंस के हैं, ठीक है, जोग्राफी, ये बायोलॉजी। तो वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? युवान उसकी ने की थी, 1892 में की थी, ठीक है। कौन? युवान उसकी, ये रूसी वैज्ञानिक थे युवानोवस्की। 1892 इन्होंने वायरस की खोज की थी। वायरस को नष्ट कर देते हैं वरिसाइड, ठीक है, वरुसाइड नष्ट कर देते हैं, जैसे इंटरफेरॉन होते हैं। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा है तो इंटरफेरॉन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जैसे जो कोई वायरस कोशिकाएं मतलब ये संक्रमित हो जाती है तो वो खुद की रक्षा के लिए क्या इंटरफेरॉन उत्पन्न करती हैं अन्य कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था? तो ये साइनोबैक्टीरिया था, ठीक है। कौन था? साइनोबैक्टीरिया। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसके? डब्ल्यू एम स्टैनले को जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय डब्ल्यू एम स्टैनले को जाता है। किनको? डब्ल्यू एम स्टैनले को। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक कौन सा यूज होता है? तो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी जिसको आप कहते हैं, ये गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक है, ठीक है। जो गंगा नदी आपको शुद्ध दिखते हैं वही होता है बैक्टीरियोफेज के कारण, ठीक है। प्रियांश बने होते हैं केवल प्रोटीन के, तो प्रियांश किसके बने होते हैं? किसके? प्रोटीन से। और आपसे अगर पूछे वायरस किससे बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से। किससे? न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। माइटोकांड्रिया में जो रासायनिक संगठन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? माइटोकांड्रिया में रासायनिक संगठन, तो वो प्रोटीन होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन आरएनए थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, 0.5%, ठीक है, डीएनए और कुछ मात्रा में, और आयरन फास्फोलिपिड प्रोटीन ये होते हैं। देखिए इसको पावर हाउस कहते हैं, इसको सबको पता होगा कि पावर हाउस। देखिए ये सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन सभी का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये खाद्य पदार्थों का। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नीले हरे हरे शैवाल में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्लोरोफिल में के शीर्ष में निर्माण में कौन सा योगदान होता है? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरोफिल में किसका योगदान होता है? मैग्नीशियम का। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सिथिन के कारण होता है। अब देखिए प्रकाश जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में, ठीक है। प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। अब पूछ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की? सिम्पर ने की थी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी, याद रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पौधों में जो बैंगनी रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है पौधों में बैंगनी रंग, ठीक है। पौधों में बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हींग क्या होता है? रेजिन है, एक हींग क्या है? रेजिन है। तो देखिए कितना मतलब ये आपका थोड़ा सा बायो का पोर्शन था, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाला याद रखिएगा, हींग रेजिन है, ठीक है। पौधों में बैंगनी एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये याद करते हैं, साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्री हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रेंच गुइना से, ठीक है, फ्रेंच गुइना आज याद हो जाएगा आपको।
अब देखिए यहाँ लिखा गया है फ्रेंच गुइना, ये देखिए एक फ्रांस का एक मतलब देशी है, ठीक है। ये इस पर फ्रांस का ही अधिकार है, फ्रांस के जितने भी सेटेलाइट वेटेलाइट छोड़े जाते हैं यहीं से। तो फ्रेंच गुइना की राजधानी क्या है, तो फ्रेंच गुइना की केन है, ये केन लिखा गया है, केन, तो ये केन, तो फ्रेंच गुइना की राजधानी केन है। यहीं से चलते हैं, यहीं से आप हमेशा चला करिए। देखिए फ्रेंच गुइना, इसके बाद केन, इसके बाद नीचे देखते हैं इस बीच में जो हरे रंग का दिख रहा है, ये हरे रंग का, तो इस ये सूरीनाम है, तो इसकी, ये सूरीनाम, तो इसकी राजधानी क्या है, पैरामारिबो, ठीक है, पैरामारिबो। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा गया सूरीनाम की पैरामारिबो, तो पैरामारिबो किसकी, सूरीनाम की। तो दो याद किए हम सब, क्या, फ्रेंच गुइना ये बैगनी कलर वाला, ये केन, और ये सूरीनाम पैरामारिबो। इसके बाद आते हैं यहाँ पर गुइना, गुइना की राजधानी जॉर्ज टाउन। तो यही तीनों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो गुइना की राजधानी जॉर्ज टाउन लिखा गया है, तो गुइना की जॉर्ज टाउन। पर एक बार फिर याद करिए, फ्रेंच गुइना की केन है, सूरीनाम की परामारिबो, परामारिबो सूरीनाम की, ठीक है। और ये गुइना की जॉर्ज टाउन, तो गुइना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन, याद रखिएगा ये। अब देखिए वेनेजुला, वेनेजुला की राजधानी, ये तेल के मामले में बहुत अच्छा है, मतलब ओनिको रिवर जो यहीं से, इस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, यहाँ पर ओनिको रिवर है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, भंडार है। तो ये काराकस, तो वेनेजुला की राजधानी काराकस, याद रखिएगा, वेनेजुला की राजधानी काराकस, तो वेनेजुला काराकस। गुइना जॉर्ज टाउन, गुइना जॉर्ज टाउन, सूरीनाम पैरामारिबो। अब देखिए फ्रेंच गुइना केन, ठीक है, ये इतना तो याद रख लीजिए, नॉर्थ वाला इस साइड। अब देखिए इधर वेस्ट में आते आते हैं, कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, ठीक है, बगोटा, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा। सबसे अगर सिंपल है राजधानी याद करना तो ये साउथ अमेरिका की, इस पहले तो सबसे ज़्यादा सिंपल नॉर्थ अमेरिका की, लेकिन इसका भी सिंपल है क्योंकि बहुत कम कंट्री है। बताइए, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, तो कोलंबिया की राजधानी क्या है, बगोटा है। देखिए इक्वाडोर की क्वेटो है, ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। तो इधर याद रखिए, देखिए इस साइड अलग याद करिए चारों को, जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में वेनेजुला काराकस, गुइना जॉर्ज टाउन, और ये सूरीनाम पैरामारिबो, और फ्रेंच गुइना केन, इसको अलग याद करिए, और इस साइड को अलग याद करिए। तो कोलंबिया बगोटा हो, इक्वाडोर क्वेटो हो गया। अब यहाँ देखिए पेरू की राजधानी, हरा वाला दिख रहा होगा आपका, हरा, तो पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है। अब देखिए इधर चिली की, देखिए चिली की राजधानी सैंटियागो है। तो अब देखिए, अब जितने भी वेस्ट की कंट्री थी, वेस्ट की कौन कौन सी कंट्री थी, कोलंबिया का बगोटा था, इक्वाडोर का क्वेटो था, पेरू का लीमा था, चिली का सैंटियागो था, ठीक है। अब देखिए बीच वाली कंट्री देखते हैं, नीचे से देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी, ठीक है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स है। अब देखिए उरुग्वे, उरुग्वे, तो उरुग्वे की मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो, उरुग्वे, ठीक है, तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। पराग्वे, पराग्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, असुनसियान, ठीक है, पराग्वे की राजधानी असुनसियान, याद रखिए। अब बोल्विया की राजधानी ला पेज, ठीक है। अब कौन बचा, सिर्फ एक बचा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ये तो सिंपल है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया याद रही रहेगा। अब यहाँ लिए याद रखिए, बोल्विया की ला पेज है, पराग्वे की असुनसियान है, उरुग्वे मोंटेवीडियो, ठीक है, याद हो जाएगा, आपको याद ही होगा क्योंकि सिंपल ही है सब। यहाँ देखिए फ्रेंच गुइना केन है, सूरीनाम पैरामारिबो। अब देखिए जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अब यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखिएगा, गुइना की जॉर्ज टाउन है, वेनेजुला की काराकस है, कोलंबिया की बगोटा है, इक्वाडोर की देखिए क्वेटो है, पेरू की लीमा है, बोल्विया की, बोल्विया ला पेज है, ठीक है, ला पेज है, चिली सेंटियागो दिया है, पराग्वे असुनसियान है, उरुग्वे मोंटेवीडियो है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स है, ब्राज़ील का नहीं दिया है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। चलते हैं यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ऐसा ही मैं पढ़ाया ताकि आपको पता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, फ्रेंच गुइना, तो फ्रेंच गुइना यहाँ लिखा केन, ठीक है, केन, ये देखिए। अब देखिए यहाँ सूरीनाम लिखा गया है, सूरीनाम पैरामारिबो, ठीक है। यहाँ गुइना लिखा गया है जिसका जॉर्ज टाउन, वेनेजुला का हो गया काराकस हो गया,
अब देखिए कोलंबिया का क्या होगा, बगोटा होगा, ठीक है, कोलंबिया का बगोटा हो गया, इक्वाडोर का क्विटो हो गया, ठीक है, पेरू का लीमा हो गया यहाँ पर, चिली का सैंटियागो हो गया, ठीक, अर्जेंटीना का हो जाएगा ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, उरुग्वे का हो गया ये उरुग्वे का हो जाएगा मोंटेवीडियो, ठीक है, तो मोंटेवीडियो ये उरुग्वे का हो जाएगा, और ये पराग्वे का अनुन्सियान हो जाएगा, बोलिविया का ला पेज हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे, याद मतलब याद ही होगा आपको, ठीक है। तो ये रिवीजन बार बार रिवीजन करिए, याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रमुख कारखाना एक्ट क्या है। अब देखिए इसके बारे में आपके आर में इस बार से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कारखाना एक्ट, तो ये देखिए पर ये इस बार आरओबी में क्या पूछा गया था, 1881 का, तो 1881 का कारखाना अधिनियम, इसको जो प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 में बना था उसकी सिफारिश पर लॉर्ड रिपन के समय इसमें क्या कहा गया था कि जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इसमें, ठीक है। तो 1881 को प्रथम कारखाना अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है, जो आया था। और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में, द्वितीय अधिनियम फैक्ट्री आयोग 1884 की सिफारिश की अनुशंसा पर काम की अवधि 11 घंटे कर दी गई थी, पहले बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये कितना 1891 से काम की अवधि 11 घंटे कर दिया गया था, तो यहाँ तक आया। इसके बाद आता है 1911 का कारखाना अधिनियम, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में आया था, कौन सा 1911 का ये कारखाना अधिनियम। 1922 का अधिनियम इसमें क्या कहता है, 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे को कारखाने में कार्य करने की अनुमति, ठीक है। तो 12 से 15 वर्ष के बच्चों को कारखाने में कार्य करने की अनुमति लॉर्ड रीडिंग के समय में दी गई, ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1934 में कारखाना अधिनियम कौन आया, एक आया लॉर्ड विलिंगटन के समय में, श्रमिकों हेतु चिकित्सा और आराम की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो कारखाने में जैसे मान लीजिए कोई श्रमिक काम करते करते बीमार पड़ गया तो उसके लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई, कौन से कारखाना अधिनियम में, 1934 का जो कारखाना अधिनियम आया था उसके तहत। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, जैसे इस बार 1881 पूछ लिया, इस बार पूछा जा सकता है कि श्रमिकों को चिकित्सा हेतु आराम की व्यवस्था किस कारखाना अधिनियम में दी गई, तो 1934 बताइएगा। 1934 का कारखाना अधिनियम में श्रमिकों को, जो लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया था उनके समय में श्रमिकों को चिकित्सा और आराम की व्यवस्था दी गई। अब देखिए 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड बेबल के समय आया था, ठीक है, 1944 में, शायद यही लास्ट ही था, तो ये 1944 कारखाना अधिनियम लॉर्ड बेबल के समय में आया था, ठीक है। तो बस इतना ही था, ये सब आप सिर्फ आज का वीडियो थोड़ा सा रिवीजन के लिए थोड़ा सा कम है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। रिवीजन के लिए ही पर्पस से इस वीडियो को पढ़िएगा, 10-12 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, आपका कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, क्योंकि अब हमारा एक टारगेट और बन रहा है, आपको 1991 से 2023 तक जितने भी पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के, उसको मैं सोच रहा हूँ आपको करवा दूँ बोथ लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि कई बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज ला दूँ कि उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करवाना, ठीक है, 1991 से 2023 तक जितने भी, और वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में हो ही जाएगा। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिएगा तो बताइएगा, मैं जल्दी हुई पर विचार करूँगा और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा दूँगा। एक बार आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस बना रहा है और बनाने की संभावना है, ठीक है। अभी जो आपका क्वेश्चन एक आरओ में आया था, एक 1991 का क्वेश्चन पूछा गया था, वो आया था आरओ में, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था कि करवा दूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।